बट देन मुझे कोडिंग वोडिंग आती नहीं थी और मैंने कभी कंप्यूटर्स पे भी या फिर लैपटॉप्स पे भी काम नहीं किया था। तो मुझे थोड़ा सिलेबस के बारे में बताओ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, कैसे पता चला आपको कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी है और तब इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। कि हमें ज़रूरत होती है पाइथन की, राइट, एंड एसक्यूएल की, डेटा विजुअलाइजेशन की और मशीन लर्निंग की। रोड मैप आपने क्या फॉलो करा, ठीक है, ये पढ़ा कैसे आपने? तो वी हैव अ सेट रोड मैप इन ओडिन स्कूल, जहाँ पे सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ाए जाते हैं, देन वी कम टू एसक्यूएल, देन स्टैटिस्टिक्स, फिर ईडीए, फिर मशीन लर्निंग के बेसिक्स। कि अगर कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो वो कितना एवरेज पैकेज एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है? 20-30 LPA का। हेलो गाइस, कैसे हो सारे? तो कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड करा था नॉन टेक करियर ऑप्शंस के बारे में, और उस वीडियो के अंदर मैंने आप सबको डेटा एनालिस्ट एज अ करियर के बारे में बताया था। जब भी हम यूट्यूब पे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर कर रहे होते हैं तो हम काफ़ी ओवरवेल्म फील करते हैं, बिकॉज हमें ऐसा लगता है कि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही एक ऐसा करियर ऑप्शन है जो हम चूज़ कर सकते हैं, जिसमें हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इसके लिए आज के पॉडकास्ट में हमें ज्वाइन करा है निधि ने। तो निधि, कैसे हो आप? हाय हरमन, आई एम वेरी गुड, हाउ आर यू? आप कैसे हैं? आई एम डूइंग गुड टू। तो निधि, इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दीजिए। उससे पहले मैं एक और चीज़ अपनी ऑडियंस को बताना चाहता हूँ कि निधि का जो करियर ट्रेजेक्ट्री है वो काफ़ी डिफरेंट है। उन्होंने स्टार्ट किया था बायोलॉजी बैकग्राउंड से, वो बायो बैकग्राउंड से आती हैं। देन उन्होंने सेल्स में थोड़ा सा काम करा और अभी वो डेटा एनालिस्ट में एक आईटी कंपनी में काम कर रही हैं। तो वो आपको निधि ज़्यादा अच्छे से बताएंगे अपने इंट्रोडक्शन में कि उनकी कैसी जर्नी रही है अब तक की। मेरा नाम निधि है एंड मैं, जैसे हरमन ने बताया, मैं बायोलॉजी बैकग्राउंड से हूँ और मैंने अपना स्कूलिंग एंड 11th-12th भी मेरा बायोलॉजी से ही था। देन मैंने अपना ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों न्यूट्रिशन से किया, क्लिनिकल न्यूट्रिशन। एंड देन बेसिकली मैंने 1 साल जैसे इंटर्नशिप करते हैं, तो एमएससी के साथ साथ मैंने एक इंटर्नशिप किया एक हॉस्पिटल में। देन मुझे समझ आया कि आई एम नॉट समवन हु कैन वर्क इन अ हॉस्पिटल। तो देन मैं करियर स्विच करना चाहती थी, तो आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी सेल्स में। तो सेल्स में मैंने काम किया पहले, जहाँ पे मैंने फ़ेस टू फेस मार्केटिंग की। देन आई वॉज इन टू कॉलिंग एज वेल। सो कॉलिंग के बाद मुझे डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस के बारे में पता चला, जहाँ पे मेरे को इंटरेस्ट आया बेसिकली इसमें कि कोडिंग ज़्यादा नहीं होती, तो मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट आया इसमें। तो मैंने सोचा कि हाँ, लेट्स बिकम समथिंग दैट हैज़ अ लॉट ऑफ ग्रोथ। सो ग्रोथ की वजह से मैं डेटा एनालिटिक्स में आई एंड देन नाउ आई एम अ डेटा एनालिस्ट इन अ कंपनी कॉल्ड प्रोलिफिक्स। तो निधि, आपने ये बताया कि आप बायो बैकग्राउंड से थे और उसके बाद अभी आप डेटा एनालिस्ट की तरह काम कर रहे हो, और आपने बीच में एक छोटी सी स्टोरी शेयर करी कि जब आपने बायोलॉजी में, न्यूट्रिशन में अपना करियर स्टार्ट करा तो आपको वो पसंद नहीं आया। तो मैं थोड़ा वो स्टोरी जानना चाहता हूँ कि मतलब क्यों पसंद नहीं आया, ऐसा क्या हुआ कि आपने सोचा कि नहीं, मेरे को करियर स्विच करना पड़ेगा? नहीं, एक्चुअली न्यूट्रिशन और बायोलॉजी इज़ अमेजिंग। मतलब उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है और प्रैक्टिकली आप काफ़ी कुछ कर सकते हैं। मुझे पसंद नहीं आया ऐसा नहीं था, बट हॉस्पिटल में जब काम किया तब मुझे लगा कि हॉस्पिटल में मैं हमेशा घर ऐसे बहुत परेशान, बहुत उदास घर आती थी। तो Why क्योंकि so? बिकॉज़ मैं, इट्स अ मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जहाँ पे मैं काम करती थी, तो एवरी सिंगल डे जब मैं जाती थी, मतलब यू सी ओनली सैडनेस देयर, राइट? सो Yeah. मोस्ट ऑफ द टाइम, आई वुडंट से ऑल द टाइम, बट देन हाँ, आई सीन डेथ्स एंड ऑल। तो तब बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर, उस टाइम मैं काफ़ी डर जाती थी। तो मुझे लगा कि हॉस्पिटल के अलावा और कुछ एक्सप्लोर करना चाहिए। जब न्यूट्रिशन कर रही थी तब नहीं लगा था इतना डिफ़िकल्ट होगा। बहुत अच्छा। इंटरेस्ट, बहुत अच्छे से किया था न्यूट्रिशन एंड आई डिड वेरी वेल। इवन माय टीचर्स, अभी तक मेरे टीचर्स मुझे याद करते हैं कि हाँ, अच्छा पढ़ती थी करके। बट देन हॉस्पिटल में आकर के तब थोड़ा सा हिल गई मैं एंड देन तब सोचा कि हाँ, न्यूट्रिशन से ही मैं करियर स्विच करूँगी। पहले तो न्यूट्रिशन ही था कि हाँ, न्यूट्रिशन में ही जाऊँगी, बट देन कॉर्पोरेट्स में जाऊँगी। बट देन ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थी और ऊपर से मेरा एक्सपीरियंस भी इतना नहीं था कि कॉर्पोरेट्स में मुझे सेलेक्ट करते कोई। तो ओके। मैंने फिर स्विच किया मार्केटिंग में। सो इस तरीके से आई केम इनटू मार्केटिंग।
ओके निधि, तो आप मार्केटिंग में थे, सेल्स में थे, देन उसके बाद ये कैसे हुआ कि आपने सोचा कि मैं डेटा एनालिस्ट बन जाती हूँ? मैं थोड़ा सा वो जर्नी जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कोई इजी स्टेप भी नहीं था। पहले आप बायो से थे, फिर एग्जैक्टली। एकदम से पूरी की पूरी आपने अपना करियर पूरा स्विच ही कर दिया। तो वो कैसे करेक्ट। हुआ? उसके पीछे आपने स्टार्ट कैसे करा? सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आ रहा है मेरे दिमाग में कि कहाँ से स्टार्ट करा, कहाँ से आपने वीडियोस देखे होंगे, कहाँ से आपको पता चला कि नहीं यार आईटी में जा सकती हूँ, वहाँ पे पैसा है या वहाँ पे ग्रोथ है, उसके बारे करेक्ट। में। डेफिनेटली। सो एक्चुअली मेरा भाई भी आईटी में है। तो हाँ, तो जब मैंने उसको देखा कि उसका ग्रोथ बहुत एक्सपोनेंशियल है, और साथ ही साथ मैंने देखा कि आईटी में जैसे जो भी, अगर आप नॉन टेक में भी हो या फिर टेक में भी हो, आईटीज़ में ज़्यादा ग्रोथ है, राइट? सो बेशक दूसरे दूसरे फील्ड्स में भी है, बट जितना मैंने ग्रोथ देखा तो सबसे ज़्यादा मुझे आईटीज़ में दिखा, क्योंकि मैंने घर पे ही अपने भाई को देखा था, मेरे काफ़ी कज़िन्स भी हैं। सो इसीलिए मैंने सोचा कि व्हाई नॉट ट्राई इट। बट देन मुझे कोडिंग वोडिंग आती नहीं थी। तो और मैंने कभी कंप्यूटर्स पे भी या फिर लैपटॉप्स पे भी काम नहीं किया था। इट्स बिकॉज जैसे मार्केटिंग हो गया या फिर डिजिटल मार्केटिंग भी नहीं था कि कंप्यूटर्स की नॉलेज हो मुझे, या फिर मेरा 11th 12th में भी ऐसा सब्जेक्ट कोई था नहीं आईटी का। बट देन मैंने रिसर्च किया कि किस फील्ड में ज़्यादा कोडिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती, किस फील्ड में ऐसा है जहाँ पे बायोलॉजी भी थोड़ा बहुत मैं अपना टच रख पाऊँ करके। तो मेरे एक फ्रेंड है, उन्होंने एक्चुअली बोला कि हाँ, इसमें ज़्यादा नहीं होता डेटा कोडिंग। एनालिस्ट में, डेटा राइट, डेटा एनालिटिक्स, ओके। एनालिस्ट में, यस। तो तब जा कर के मैंने थोड़ा रिसर्च किया, पहले यूट्यूब पे देखा, देन उसके बाद इंस्टीट्यूशंस के लिए देखा। तो तब जा कर के आई लैंडेड इनटू ओडिन स्कूल। ओडिन स्कूल जो मैं बता रही थी, जिन्होंने मुझे डेटा एनालिटिक्स के बारे में बताया, वो एक्चुअली ओडिन स्कूल में इंस्ट्रक्टर हैं। सो ओके। इस तरीके से पता चला, हाँ। तो निधि, मैं भी अभी एक्सेंचर में एज अ स्ट्रैटेजी कंसल्टेंट काम कर रहा हूँ, अभी मैं एसोसिएट लेवल पे हूँ। तो जिस प्रोजेक्ट में मैं काम कर रहा था उसमें भी मैं डेटा एनालिस्ट की तरह ही काम कर रहा था। तो मैं काफ़ी सॉफ्टवेयर्स पे काम कर रहा था, लाइक पावर बीआई, एसक्यूएल वगैरह की बहुत ज़्यादा नीड होती है। लेकिन जो हमें इस वक्त ऑडियंस देख रही है, शायद उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं होगा कि वो डेटा एनालिस्ट में अगर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो वो स्टार्ट कैसे करें। तो मुझे थोड़ा राइट। सिलेबस के बारे में बताओ कि आपने कहाँ से स्टार्ट करा, कैसे स्टार्ट करा, कैसे पता चला आपको कि मुझे ये चीज़ें पढ़नी हैं और तब इंटरव्यू क्रैक हो जाएंगे। तो करेक्ट। बेसिकली क्या सिलेबस है वो जानना चाहते हैं। डेफिनेटली। सो बेसिकली जो सिलेबस होता है, सो अगर हम कहीं पे ज्वाइन करते हैं, लेट्स सपोज हम लोग एक प्लेटफॉर्म ज्वाइन करते हैं, तो उनका खुद का एक सिलेबस होता है। सो एक्चुअली मुझे सिलेबस पहले पता नहीं था। बट देन हाँ, जब मैं इनिशियली, मुझे बस ये पता था कि पाइथन का बेसिक्स आना चाहिए। सो ओके। बिफोर जॉइनिंग ओडिन स्कूल, बिकॉज आई डेंट नो कि पाइथन भी क्या होता है, राइट? सो इसीलिए मैंने सोचा कि हाँ, पहले आई डू अ लिटिल बेसिक्स ऑफ पाइथन। सो उसमें मैंने थोड़ा सा मतलब जो इनिशियल लेवल की कोडिंग होती है, जैसे लिस्ट्स क्या है, राइट, ये सारी चीज़ें सीखी मैंने। उसके बाद मैं जॉइन हुई ओडिन स्कूल, तब मुझे पता चला कि हमें ज़रूरत होती है पाइथन की, राइट, एंड एसक्यूएल की, डेटा विजुअलाइजेशन की, और मशीन लर्निंग की। सो मशीन लर्निंग ऐसा ज़रूरी नहीं है कि डेटा एनालिस्ट के रोल के लिए आपको ज़रूरत पड़ता है, बट काफ़ी कंपनीज ऐसी होती है जिनको इंटरव्यूज़ में पूछती हैं मशीन लर्निंग के क्वेश्चंस। सो इसीलिए इसके बेसिक्स सीखना भी ज़रूरी था। सो इस तरीके से मुझे पता चला कि ये सारी चीज़ें, अब डेटा विजुअलाइजेशन की मैं बात कर रही हूँ, उसमें या फिर टैबलू या फिर पावर बीआई, ये दोनों में से कोई भी अगर आप विजुअलाइजेशन टूल सीखते हैं, तो इट विल बी गुड। ओके, तो जब आपने पहली बार पाइथन स्टार्ट करी तो तब वो क्या इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? कैसा था, मतलब कि पहली बार आप कोडिंग कर रहे हो, लॉजिक्स बना रहे हो? राइट। सो ऑनेस्टली जब पहली बार मैंने हेलो वर्ल्ड प्रिंट किया था, तो मुझे लगा था इतना आसान होता है क्या, ऐसे ही कोडिंग कोडिंग बोलते हैं। बाद में जब पता चला मैथमेटिक्स जो इन्वॉल्व होता है, या फिर लॉजिक की बात आप कर रहे हैं, जो लॉजिक्स जब लिखने पड़ते हैं, तब जाके समझ आता है दिस इज़ नॉट इजी, राइट? बिकॉज इनिशियली जब हम लोग सिर्फ लिस्ट में से कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसमें कोई मतलब इट डज़ नॉट मेक एनी ह्यूज इम्पैक्ट, जहाँ पे हमें लग रहा है कि कोडिंग आसान है करके, है ना? तो क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड्स हैं तो इंजीनियरिंग में 4 साल उन्होंने, काफ़ी लोग जो सीएस करते हैं वो 4 साल कोडिंग ही सीखते हैं। मुझे लगा इतना इसे सीखने के लिए 4 साल क्या करते हैं
राइट। देन लेटर मुझे समझ आया कि हाँ नहीं, दिस इज़ नॉट वेरी इजी, बट अगर इफ आपका क्रिटिकल थिंकिंग लेवल अच्छा है, अगर आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल अच्छा है, तो बहुत इजीली यू कैन मूव फॉरवर्ड। तो हाँ, डिफ़िकल्टी तो काफ़ी हुई, बट देन आई थिंक इट वाज वर्थ इट। ओके, तो मतलब आपने पाइथन सीखी, एसक्यूएल भी सीखा होगा, तो थोड़ा बहुत आप मुझे पावर बीआई के बारे में बताओ, क्योंकि जब मैंने पावर बीआई में काम किया था तो एक तो ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं इनके पास बहुत सारा डेटा होता है, फिर वो इंपोर्ट होता है पावर बीआई, जो डैशबोर्ड्स बनाने होते हैं वो कितना राइट। मुश्किल है, उसमें कितनी ज़्यादा कोडिंग इन्वॉल्व रहती है। क्या आपके लिए वो इंटिमिडेटिंग था जो इतना सारा डेटा है, फिर उसमें आपको एसक्यूएल क्वेरीज भी लिखनी पड़ रही है, थोड़ा बहुत कोडिंग तो वहाँ पे भी इन्वॉल्व होता ही है, तो थोड़ा राइट। उसके बारे में बताओ। डेफिनेटली। सो पावर बीआई वाज समथिंग जिसमें मैंने रियल टाइम बेसिस पे ऑनेस्टली पावर बीआई पे काम नहीं किया, बट देन हाँ, जो प्रोजेक्ट्स बनाए थे उसमें इतना ज़्यादा डेटा नहीं था, बट देन हाँ, एसक्यूएल क्वेरीज आई थिंक पाइथन से इजी ही है, जहाँ पे आप आई वुड नॉट से कि वेरी इजी, बट देन हाँ, इजी ही है, बेटर देन पाइथन। जहाँ पे पावर बीआई के डेटा सेट्स डाउनलोड करना इज़ ओके, बट देन उसमें जो लॉजिक लगा के जो आपका विजुअलाइजेशन करना पड़ता है, तो आपका टेबल्स बनाने पड़ते हैं, सो दैट इज़ अ लिटिल ट्रिकी, बट देन एक बार हम सीख जाते हैं तो आई थिंक दूसरी बार बनाने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बट देन हाँ, इंटिमिडेटिंग तो सबसे ज़्यादा मुझे पाइथन और मशीन लर्निंग का लगा था, बट देन अदर्स मतलब हो गया था मुझसे अच्छे से। ठीक है, तो अब हमें ये पता है कि हमें पढ़ना क्या है। आपने बताया पाइथन, एसक्यूएल, पावर बीआई, डेटा विजुअलाइजेशन सॉफ्टवेयर जो भी हैं, ये सब हमें करना है। लेकिन अब मैं जानना चाहता हूँ कि रोड मैप आपने क्या फॉलो करा, ठीक है, ये पढ़ा कैसे आपने। और एक मेरा क्वेश्चन है कि आपने बताया कि आप सेल्स में काम कर रहे थे, तो क्या आपने जॉब को क्विट कर दिया था, या आप साथ साथ प्रिपेयर कर रहे थे, या क्या था, और कैसे प्रिपेयर किया, कहाँ से प्रिपेयर किया, कौन से रिसोर्सेज यूज़ करें, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट। सो सबसे पहले तो जो आपने जॉब का पूछा ये बताना चाहूँगी। सो एक्चुअली जब मैंने ओडीन स्कूल, सो जैसे मैं कह रही हूँ कि ओडीन स्कूल के थ्रू ही मैंने अपना डेटा एनालिटिक्स या फिर डेटा साइंस का कोर्स किया मैंने वहीं से। और बेसिकली जब मैंने जॉइन किया था तब आई वाज वर्किंग, मैं कर रही थी काम। एंड उसके बाद बेसिकली जब इंटरव्यू देने की बारी आई तब जा कर के मेरे को थोड़ा प्रिपरेशन करना था, तब जा कर के मैंने क्विट किया जॉब को। बट देन हाँ, जब मैं कोर्स ले रही थी तब वीकेंड क्लासेस थी उनकी, तो वीकेंड क्लासेस में मैं अटेंड करते करते अपना सेल्स का जॉब भी कर रही थी। और ये ड्यूरेशन कितनी थी कोर्स की? ये बेसिकली 6 मंथ्स का कोर्स है, ओके। जहाँ पे आपको दिल मेक यू लाइक डेटा साइंस या फिर डेटा एनालिस्ट का कोर्स ऐसा है जो आपका डेफिनेटली अगर आप 6 मंथ्स में कंप्लीट करना चाहो तो बहुत बड़ा होता है ये कोर्स। ओके। राइट। तो ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आपका पूरा फ्रॉम बेसिक्स टू एडवांस पूरा आपका 6 महीने में पूरी तरीके से कंप्लीट हो पाएगा। जितना आप प्रैक्टिस करते रहेंगे उतना ज़्यादा बढ़ता ही जाएगा। बट ठीक है। आपको एक इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करके वो मार्केट में भेजता है ताकि आपको एक जॉब मिल पाए। तो डेफिनेटली आप जब रियल टाइम बेसिस पे काम करते हो तभी जा कर के आपको फुल नॉलेज आता है। राइट। सो वो बेसिकली 6 मंथ्स का जो कोर्स था मेरा, उसमें उन्होंने मुझे इंटरव्यू रेडी बनाया। राइट। सारे बेसिक्स एंड बेसिक्स से थोड़ा सा ज़्यादा, जहाँ पे बिकॉज हम लोग को जो एक्सपीरियंस लोग हैं वो भी हमारे बैच में होते थे, जिनकी वजह से हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का भी पढ़ाया जाता था। राइट। सो इसमें जो आप रोड मैप पूछ रहे थे, तो वी हैव अ सेट रोड मैप इन ओडीन स्कूल, जहाँ पे ओके। सबसे पहले हमें बेसिक्स ऑफ पाइथन पढ़ाए जाते हैं। देन वी कम टू एसक्यूएल, देन स्टैटिस्टिक्स, फिर ईडीए, फिर मशीन लर्निंग के बेसिक्स। सो इस तरीके से एक रोड मैप बना होता है। बट इस रोड मैप में भी ताकि बिकॉज इट्स वेरी कॉमन कि हम भूल जाते चीज़ें। यस। सो अगर हम पाइथन भी ऐसा है कि अगर हम प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं, जिस वजह से हम लोग को हर मॉड्यूल के बाद, जैसे पाइथन एक मॉड्यूल हो गया उसके बाद हमें असाइनमेंट्स दी जाती थी। राइट। सो हर असाइनमेंट के बाद हमारा एक मॉक टेस्ट होता था जनरली, ओके। जहाँ पे हर मॉक टेस्ट में वी हैव टू क्वालिफाई ओनली, देन हम आगे बढ़ते थे।
सो इस अच्छा। तरीके से, हाँ, सो उस तरीके से इट वाज डिज़ाइंड। सो जिसकी वजह से वी मेड श्योर कि हाँ, हमारे जितने भी बेसिक्स हैं वो थोड़े स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो ओके। क्योंकि वही मेजरली हमें जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इन द इंटरव्यू, वो सारे बेसिक्स से ही पूछे जाते हैं। अगर वो स्ट्रॉन्ग होता है तो दे नो कि हाँ, ये लड़का या लड़की ट्रेनेबल है, तो वो ले लेते हैं जॉब में। सो वी हैड दैट आइडिया। निधि, आप मुझे ये बताओ कि आप कितने टाइम में इंटरव्यू रेडी हो गए थे और ये इंटरव्यू का प्रोसेस रहता क्या है? सॉफ्टवेयर डेवलपर के तो बहुत सारे वीडियोस बने हुए हैं, लेकिन डेटा एनालिस्ट का जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या क्या पूछा जाता है, थोड़ा बहुत अगर आप उसके बारे में बताना चाहो तो। डेफिनेटली। सो फ्रॉम माई साइड मुझे तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा था, अराउंड 6 मंथ्स तक मेरा कोर्स कंप्लीट हुआ था। बट देन उससे 2 महीना ज़्यादा ही लगा मुझे प्लेस होने में, क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो थोड़ा आराम से चल रहा था मेरा प्रोसेस। बट देन हाँ, 2.5 मंथ्स थोड़ा ज़्यादा लगा मुझे। बट इट वॉज़ वर्थ इट, क्योंकि मैं ज़्यादा सीख पाई इन 2 मंथ्स में, एंड हमें असिस्टेंस भी मिलती रही। और हर इंटरव्यू के लिए जो भी हमें कॉल्स आती थी, सो वो कॉल्स बेसिकली हमें भी फॉरवर्ड की जाती थी कि हाँ, इंटरव्यूज़ देते रहो आप, राइट। जिसमें भी आपका, जिस कंपनी में भी आपका बेटर सूट होता है, वहाँ पे आपका प्लेसमेंट हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है। आपने क्वेश्चन क्या पूछा? इंटरव्यू क्वेश्चंस का थोड़ा सा फॉर्मेट Okay. इंटरव्यू का कैसे रहता है? ओके, सो इंटरव्यू का फॉर्मेट बेसिकली, जो कुछ कंपनीज़ में 3 राउंड्स होती हैं और कुछ कंपनीज़ में 4 राउंड्स होती है, हरमन। जहाँ पे मेजरली जो 3 राउंड्स वाली कंपनी होती है, वहाँ पे आपका एक तो ऐसे HR राउंड होता है, जहाँ पे दे चेक योर कम्युनिकेशन कि आप किस तरीके से कम्युनिकेट कर रहे हो, किस तरीके से आर यू इवन केपेबल ऑफ गिविंग द इंटरव्यू, राइट। सो वो एक बेसिक राउंड होता है, जहाँ पे कॉल पे आप HR से बात करते हैं। देन आपका टेक्निकल राउंड आता है। कुछ कंपनीज़ में आपके 2 टेक्निकल राउंड होती हैं, कुछ कंपनीज़ में आपका सिर्फ एक होता है, राइट। और कुछ कंपनीज़ में आपको डेटा सेट भी दी जाती है, जैसे हम विजुअलाइजेशन की बात कर रहे थे, जैसे हम पाइथन प्रॉब्लम सॉल्विंग की बात कर रहे थे। तो कुछ कंपनीज़ अपना बनाया डेटा सेट्स आपको भेजते हैं, और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन में आप इनको कंप्लीट करके भेज दें, राइट। अच्छा। हाँ जी, सो ये फर्स्ट राउंड होता है। जब आपका कॉल वाला राउंड ख़त्म हो जाता है, देन यू हैव दिस राउंड, जहाँ पे यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस। जब आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हो, उसके बाद अगर आप क्वालिफाई करते हैं तो आप नेक्स्ट राउंड में जाते हैं, जहाँ पे टेक्निकल राउंड होता है, जहाँ पे आप मैनेजरल राउंड होता है, जहाँ पे दे आस्क यू क्वेश्चंस। सो टेक्निकल क्वेश्चंस में मेजरली, जैसा मैंने कहा, बेसिक क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं। जैसे आपका पाइथन में लैम्डा फंक्शंस होते हैं, राइट। तो इस तरीके के क्वेश्चंस हो गए, राइट। एंड देन आपका बेसिक लॉजिक क्वेश्चंस हो गए, जैसे फैक्टोरियल प्रोग्राम्स हो गए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देन आपके SQL में छोटे क्वेरीज पूछे जाते हैं, जैसे अपडेट हो गया, जैसे जॉइंस हो गए, राइट। एंड देन विजुअलाइजेशन में आपका ड्रैग एंड ड्रॉप एक्टिविटीज़ ही होती है मेजरली। बट देन अगर आप किसी लाइक अगर आप शो कर रहे हैं गिटहब पे, तो वो आपको पूछा जाता है कि किस बेसिस पे किया आपने ये विजुअलाइजेशन। और एट दी एंड जो हमारा मशीन लर्निंग है, वो मेजरली आपके प्रोजेक्ट्स पे होता है। जैसे आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे, गिटहब पे डाला होगा, तो उस पर पूछेंगे कि हाँ, ये स्टेप क्यों किया, वो स्टेप क्यों किया, राइट। तो आप जो भी प्रोजेक्ट करते हैं, यू हैव टू मेक श्योर कि आप थरो है, कि आप जानते हैं आपने हर एक स्टेप क्यों किया और कैसे किया, राइट। सो उस पे मेजरली क्वेश्चंस होते हैं। उसमें भी दे कैन आस्क यू लिटिल ऑफ स्टैटिस्टिक्स, जहाँ पे प्रिसिशन रिकॉल, ये बहुत बेसिक्स होते हैं। तो इनमें ये क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये क्यों किया आपने, या फिर ये होता क्या है, राइट। सो सेकेंड टेक्निकल राउंड में भी इसी तरह के क्वेश्चंस होंगे, बट आपके इन क्वेश्चन से थोड़ा अलग भी हो सकते हैं, या फिर आपके प्रोजेक्ट में, जो आपका प्रोजेक्ट है वही सबसे ज़्यादा उस पर ही फोकस करते हैं। तो वो वाला प्रोजेक्ट जो है, आप थरो रहिए, तो मैनेजरल राउंड में भी आपका मेजरली प्रोजेक्ट के बारे में पूछा जाएगा। सो दैट वुड बी अ फ्लो ऑफ इंटरव्यूज़। एंड देन जब इसके बाद अगेन पैकेज डिस्कशन का आपका कॉल आएगा। सो मेजरली 3 राउंड्स या फिर 4 राउंड्स होते हैं, जहाँ पे इफ़ यू क्वालिफाई, आई थिंक यू गुड टू गो। ओके, तो अब हमें ये पता चल चुका है कि इंटरव्यूज़ का फॉर्मेट क्या रहता है, लेकिन एक क्वेश्चन ये रहेगा आपसे कि आपका कितने इंटरव्यूज़ के बाद हुआ?
क्योंकि So, मुझे पता है कि मैं भी प्लेसमेंट में जब बैठा होता तो मैं भी 5-6 कंपनी से पहले रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद ही मेरा कैंपस प्लेसमेंट लगा था। तो एक वो डीमोटिवेशन आ जाता है ना, वो तो आपको पता ही है कि करेक्ट, एक से भाई रिजेक्ट होते हैं, ऐसा लगता है यार नहीं, हम हो है नहीं गया। उस लायक, शायद हम हो ही नहीं पाएंगे। तो आप एग्जैक्टली। कितनी कंपनी से पहले रिजेक्ट हुए थे? ऑनेस्टली जैसे आपने 4-5 कहा, मेरा भी कुछ हम्म। ऐसा ही था, 4-5 अच्छा। कंपनीज में। बहुत सारे कंपनीज में तो मुझे लाइक मेरे रेज्यूमे को, बिकॉज मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से नहीं थी, तो हाँ, तो मेरे रेज्यूमे को भी रिजेक्ट कर दिया गया था। बट देन हाँ, 4 या 5 कंपनीज में मैंने 2-3 कंपनीज में मैंने अपना वो रिटर्न राउंड, जो डेटा सेट्स जो मैंने राउंड बताया, डेटा सेट देते हैं, सो उसी में ही 1-2 कंपनीज में मैं रिजेक्ट हो गई थी। 2 या 3 कंपनीज में मैंने फेस टू फेस इंटरव्यू तक मैं पहुंच पाई थी। तो उनमें से वो तीसरे वाले कंपनी में जिसमें मैं पहुंची थी, तब जा कर के मेरा प्लेसमेंट हुआ। सो डेफिनेटली डीमोटिवेशन होती है, बट आई थिंक एक बार जॉब मिल जाता है तो हम सब भूल जाते हैं, राइट? तो वही चीज़ हमें दिमाग में रखना चाहिए कि हाँ, मुझे जॉब मिलेगा ज़रूर। तो अगर वो मोटिवेशन हम लगा करके चलेंगे तो आई थिंक हम लोग को ये सारी डिफ़िकल्टीज़ याद भी नहीं रहेंगी, अनलेस हम अगर हम किसी के साथ शेयर कर रहे हैं कि हाँ, ये चीज़ हुआ था, तभी जा कर के याद आता है। बट अभी क्या याद रहता है कि हाँ, मेरे पास अच्छी जॉब है, इवन इफ ले ऑफ चल रही है, आई एम सेफ, राइट? बट मेरा एक क्वेश्चन रहेगा कि स्टिल अगर कोई टिप हो आपके पास, क्योंकि अगर कोई डीमोटिवेट हो रहा है कि वो रिजेक्ट हो गया, तो आप कैसे डील करते थे? मतलब कुछ अगर कोई स्पेशल टिप हो कि वो कैसे डील करें जो हमें इस वक्त देख रहे हैं। राइट। सो आई थिंक डीमोटिवेशन के लिए एक ही चीज़ है कि अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपको पता है कि आपको चीज़ें आती हैं, सो आई थिंक देर इज़ नो पॉइंट इन गेटिंग डिसअपॉइंटेड, क्योंकि ऐसे बहुत सारे जेन्युइन कंपनीज और जेनरस कंपनीज होती हैं जो आपका 60-70% टैलेंट को देख कर के भी आपको हायर करती हैं। सो बहुत सारे जेनरस लोग बैठे हैं जो आपको जॉब देना चाहते हैं, इट्स जस्ट दैट कि आपको ढूंढ करके निकालना है। जो हमारे सेल्स में एक चीज़ हमें सिखाई जाती है, लॉ ऑफ एवरेजेस। मतलब अगर आप 100 लोगों को अप्रोच करते हो, उनमें से 10 लोग आपकी सुनते हैं, उनमें से 3 लोग आपको हेल्प करते हैं, उनमें से 3 लोग, मतलब आपको 100 कंपनीज को अप्रोच करना है, जहाँ जहाँ पे आपको रिवर्ट बैक सिर्फ 10 लोग करेंगे और सिर्फ 3 ऑफर्स आपके हाथ में होंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों को अप्रोच करोगे और बोल रहे हो कि नहीं आया मुझे, बट जेन्युइनली अगर आप 100 लोगों को, 100 कंपनीज को अप्लाई करेंगे तो आई थिंक यू विल गेट इट। ओके, और आपने एक ये चीज़ भी बताई कि एक पैकेज डिस्कशन का राउंड होता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन यही आएगा, क्योंकि पैसा एक बहुत बड़ी मोटिवेशन होता है, कि अगर कोई डेटा एनालिस्ट बनना चाहता है तो वो कितना एवरेज पैकेज एज अ फ्रेशर एक्सपेक्ट कर सकता है? सो ऑनेस्टली एक्सपेक्टेशन जो है वो हम लोग 20-30 का भी रख सकते हैं, राइट? बट एलपीए। देन, यस, 20-30 LPA का। यस बट यस। देन आपका जो फ्रेशर के लिए है, जो ब्रैकेट है, आई थिंक इट कम्स डाउन टू 6 to 10 lakhs। अगर आपके स्किल्स बहुत ही रिफाइंड हैं, अच्छे स्किल्स हैं आपके पास, राइट, तो आई थिंक आप 6 to 10 LPA तक का टारगेट कर सकते हैं। बट अगर आपके स्किल्स और बेटर हैं या फिर आपके पास थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक आप 10+ का भी जॉब यू कैन गेट, राइट? इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, जैसा मैंने कहा, डिफ़िकल्ट नहीं है, बहुत सारे जेनरस कंपनीज़ हैं जो ऑफ़र भी करती हैं, राइट? इट्स जस्ट दैट कि हमें ढूंढ कर निकालना पड़ता है और हमें अपने स्किल्स के साथ रेडी होना पड़ता है, जहाँ पे अगर क्वेश्चंस आ रहे हैं तो वो जो क्वेश्चन शूट हो रहे हैं हम पे, हम मतलब डिफेंड करने के लिए हम लोग को बस रेडी रहना चाहिए। सो आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट 6 to 10 lakhs अगर आप फ्रेशर हैं तो। ओके, तो थैंक्स अ लॉट निधि। सबसे पहले तो आपने डेटा एनालिस्ट से रिलेटेड जितने भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर कर दिए। इस वीडियो के थ्रू हमने कोशिश करी कि हम सबसे पहले ये जानें कि अगर आप बनना चाह रहे हैं तो आपको किन किन चीज़ों की नीड है, क्या क्या सीखना पड़ेगा, कहाँ से आप सीख सकते हो, क्या राइट। पैकेजेस हैं, इंटरव्यू का कैसा पूरा का पूरा राउंड रहता है, कितने राउंड्स रहते हैं, सब कुछ। अब मेरा लास्ट क्वेश्चन आपसे यही रहेगा कि जो स्टूडेंट्स डेटा एनालिस्ट बनना चाहते हैं तो उनको आप क्या एडवाइस दोगे? फाइनल वर्ड्स, कंक्लूजन क्या रहेंगे आपके? डेफिनेटली। सो आई थिंक डेटा एनालिस्ट या फिर डेटा साइंस के जो जॉब्स हैं वो मार्केट में आजकल सबसे ज़्यादा चल रहे हैं और सबसे ज़्यादा डिमांड में है।
सो Okay. बहुत सारी जॉब्स निकली हुई हैं डेटा एनालिस्ट या डेटा साइंस के लिए। तो आई थिंक विदाउट लूजिंग होप, या फिर अगर आप स्किल्स बढ़ाएंगे, सो आई थिंक कोई ना कोई बैठा है आपको जॉब देने के लिए। जस्ट दैट कि आपको डिसअपॉइंट नहीं होना, बस आगे बढ़ते रहना है। और देयर इज़ नो एज टू स्टार्ट योर करियर। आई थिंक आई हैव स्टार्टेड अ लिटिल लेट, बट आई डोंट रिग्रेट इट। सो आई थिंक आपको भी इसी मोटिवेशन से चलना है कि कभी भी आपको अगर स्विच करने का मन करे, या फिर अगर आपके पास स्किल्स हैं, तो डरिए मत, आपको डेफिनेटली यू विल गेट अ जॉब एंड यू विल गेट थ्रू। बिल्कुल सही बात है निधि। तो गाइज निधि ने अपना प्रिपरेशन ओडिन स्कूल से किया था। ओडिन स्कूल का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, लेकिन स्टिल अगर आपके पास कुछ डाउट्स होंगे, आपको निधि से 1-to-1 कनेक्ट करना होगा उनके साथ, तो मैं उनका लिंक्डइन का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। और आगे आने वाले वीडियोस में हम और ऐसे करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं, और ऐसे नॉन टेक ऑप्शंस एक्सप्लोर करने वाले हैं जिनमें आप जा सकते हो, क्योंकि सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ही नहीं है, और बहुत सारे करियर ऑप्शंस होते हैं। तो थैंक्स अ लॉट निधि फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच हरमन। या थैंक्स अ लॉट। ओके, तो मिलते हैं ऐसी किसी और स्पेशल वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।